دوستو वॉशर, आप वॉशर समझते हैं वॉशर क्या होता है? वो मैकेनिकल में बोल्ट के अंदर वॉशर डाल के बोल्ट को टाइट करते हैं, जितना मैकेनिकल में हो गया। अब आम हालात में लोगों को वॉशर कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं, मुझे नहीं समझ लगती। जैसे इमरान सईद को वॉशर कहते हैं, शायद आई डोंट नो व्हाई, बट देयर इज समथिंग। इसी तरह ये वॉशरों की पार्टी है, जब पीटीआई ये जो है वॉशरों की पार्टी है। इसके अंदर मैंने सुना है लेडीज जेंट्स हर किस्म की वॉशरें पाई जाती हैं। लेडीज और जेंट्स से भी बात बढ़ गई है। वो पता नहीं क्या कुछ समथिंग अली करके भी कोई पर्सन आया है, वो भी आपको पता ही है। फिर बहरहाल अब यहां पे मैं आपको एक क्लिप दिखाने लगा हूं। क्लिप थोड़ा सा लंबा है, आपने एंड तक जरूर देखना है। एंड में आप देखेंगे कि छोटी वॉशर पहले बकवास कर रही है और वो सारे क्वेश्चन सारे बातें वो कर रही है जो उससे क्वेश्चन बनते हैं, हमें पूछने चाहिए उससे, वो हमसे पूछ रहा उल्टा। एक साफी ने उससे सवाल पूछा है और वो भड़क गया, एंड पे जाके भाग गया। वो जब छोटी वॉशर भाग गया तो बड़ी वॉशर ने उसकी जगह लेके कोशिश की है कि भी इसको मैं कंट्रोल करूं, लेकिन आप एंड पे जरूर देखिएगा कि लोग आगे से माइक उठा के ले गए हैं। अब ऐसा टाइम आ गया है, एंजॉय करें। टैक्स कमेटी का इजलास हुआ पेशावर में, आप लोग नहीं गए, किसी में आप नहीं जा रहे। मुराद सईद साहब, आपका सवाल बनता है सिक्योरिटी इदारों से, आप उनका नाम क्यों नहीं लेते? देखिए आपका क्या ख्याल है? मैंने नाम भी लिए, मैंने सवाल भी पूछे, आप चस्के लेते हो, फिर हिम्मत नहीं होती कि उसको चलाए। दूसरा ये भी सुनिएगा कि एपेक्स कमेटी की मीटिंग हो रही थी, जब ये सिक्योरिटी की मीटिंग हो रही थी, आपको याद होगा सवाल हम उठा रहे थे। मुंतखिब हुकूमत हमारी थी, मुंतखिब नुमाइंदे हमारे थे, हमारे मुस्तकबिल के फैसले हो रहे हैं, हमारे लोगों को ईंधन बनाया जा रहा है, उसके ऊपर झूठ और प्रोपेगेंडे का नाम उसको दिया जा रहा है। लेकिन सीएम के पीके महमूद खान को नहीं बुलाया जाता। क्यों नहीं बुलाया जाता? हम तो सवाल ये पूछ रहे हैं कि ये कैसे हुआ कि इमरान खान की हुकूमत में आपके हालात ठीक थे, अमन था, फिर चंद दिनों में क्या हो गया? रिजीम चेंज ऑपरेशन में अमेरिका ने आपको मुसल्लत किया, आप बदले में अमेरिका को क्या दे रहे हो? क्या अमेरिका को अड्डे देने की बात हो चुकी है? क्या अमेरिका को एयर स्पेस देने की बात हो चुकी है? क्या फिर से हमारे लोगों को ईंधन बनाए जाने की बात हो चुकी है? यही तो सवालात है। मसला ये है कि जब 8 महीने से 2 चीजें याद रखिएगा, मैं आज हर पाकिस्तानी के पास, कल हमारा आपने कहा ना कि एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी, वो बंद कमरों में हमारे मुस्तकबिल के फैसले कर रहे थे। मैं अपने कौम के साथ सड़कों पे था, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ था कि हमें अमन चाहिए, हमें डॉलरों के उस मत भेजो। आप मुझे बताओ कि बंद कमरों के फैसले ठीक होते हैं कि कौम के फैसले ठीक होते हैं? हमारे लोगों के फैसले ठीक होते हैं। मुस्तकबिल उनका, घर उनका, जिंदगियां उनकी, अमन उनका। तुम कौन होते हो उनके फैसले करने वाले? 8 महीने पहले अफगानिस्तान मुफ्त बेच के तुम कौन होते हो? डॉलरों की वस्त हमारे लोगों को बेचने वाले तुम कौन होते हो? हमारे लोगों का सौदा करने वाले। क्या ये सवाल गलत है? और मैं मीडिया को भी कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब तारीख लिखी जाएगी, जब हमारे मुजरिमों की फेहरिस्त होगी, उसमें आप लोग नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं जो ऊपर बैठे हैं कि हम कह रहे थे कि लाशें बचे, फिर पहले क्यों साथ नहीं देते? क्यों आग लगने का इंतजार करते हैं? क्यों अमल को यकीन नहीं बनाते? मुराद सईद साहब, आप एक तो थोड़ी अपनी लैंग्वेज ठीक करें। जर्नलिस्ट का काम होता है सवाल करना, जवाब देना, ना देना आपका हिस्सा है। चस्कों वाली बात आप ना करें। आप लोग हमेशा से नारा लगाते हैं कि ये जो नामालूम है हमें मालूम है। हिम्मत पैदा करें, नामालूम के नाम क्यों नहीं लेते मीडिया के सामने? वो पे आपको गिरफ्तारी का। देखिए मेरा ये नारा नहीं है और ये मेरे मुंह में आप ना डाले। मैं वो हूं जो पाकिस्तान में इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात करता हूं। मैं वो हूं जो कौमियत के नाम पे सियासत नहीं करता, पाकिस्तान के ऊपर बात करता हूं। मैं वो हूं जो तकसीम को खत्म करके इत्तेहाद की बात करता हूं। ये नारा मेरा नहीं है, मेरा मुल्क है, मेरा मुल्क है। और मैंने कल भी जब अमन मार्च किया तो हमारा अमन मार्च का नाम कोई कौमियत के नाम पे नहीं था, पाकिस्तान अमन मार्च था। ये मेरा मुल्क है। मैं इस्लामाबाद के शहरों से भी अपील करता हूं, मैं कराची के शहरों से भी अपील करता हूं, मैं क्वेटा के शहरों से भी अपील करता हूं, मैं स्वात के शहरों से भी अपील करता हूं। सब मुत्तहिद होंगे। आग लगेगी खैबर में तो तपिश इस्लामाबाद भी महसूस करेगा, आग लगेगी स्वात में तो मेरा लाहौर और पिंडी भी इसकी तपिश महसूस करेगा। मेरे मुंह में ये अल्फाज ना डाले। मेरा मुल्क है, मैं इसमें किराएदार नहीं, इसका मालिक हूं, इसका शहरी हूं। ये मेरा मुल्क है। और दूसरी बात, ये मेरा दोस्त है, मैं जानता हूं, मैं उससे जिस अंदाज से बात करूं वो माइंड नहीं करता, तो आप भी माइंड थैंक यू। देखें इसमें यकजहती की बात की उन्होंने।
ठीक हो गया सर, ठीक हो गया।